हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा 10th क्लास में फर्स्ट यूनिट जो थी रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, ठीक है, वो हमारा चैप्टर पूरा कल हम फिनिश कर चुके थे, कंप्लीट हो चुका था। यानी कि लास्ट जो टॉपिक था हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जो यूनिट है, हमारा सेकेंड चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दैनिक जीवन में कुछ इससे संबंधित हमारे दैनिक जीवन में यूजेस हैं अम्ल और क्षार लवण के, ठीक है। इसमें नमक लवण में, यानी कि लवण क्या है, एक नमक भी है। लवण नमक क्या है, एक लवण है, यानी कि जिसमें नमक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, ठीक है, दांडी यात्रा के दौरान नमक आंदोलन चला था। तो इसी चैप्टर में वो हमें पढ़ना होगा। एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हैं हम, आपको देख ही रहा होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड में ज्यादा लेंथी होता नहीं है। साथ ही साथ केवल सेलेक्टेड पॉइंट ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो आज हम नेक्स्ट यूनिट जो है, हमारा नेक्स्ट यूनिट में जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। क्या है एसिड बेस एंड साल्ट? यानी कि अम्ल क्षार, क्या है बेटा, अम्ल क्षार एवं लवण। क्लियर? अम्ल क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। अब साल्ट आप यहाँ पे नमक ना समझे, ठीक है, कि आप सोचे सभी साल्ट नमक होते हैं। केवल ये कह सकते हो सभी साल्ट नमक नहीं होते भाई। नमक एक साल्ट होता है। नमक क्या है? एक साल्ट होता है। जबकि आप सोचे कि सभी साल्ट नमक नहीं हो सकते, वो अभी हम आप जब ये डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि चैप्टर का नाम ही यही है, तो एक एक करके हम फिनिश करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एसिड, ठीक है। एसिड और इसकी क्या है जो गुण हैं वो क्या होते हैं। तो एसिड की सिंपल, हालांकि परिभाषाएं बहुत होती हैं। लुईस कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है, ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी होता है। तो ये जो आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल एक सिंपल सी परिभाषा जाननी है, अम्ल के बारे में जानना है। 10th लेवल में बस इतना ही है। आप ज्यादा डीपली पहुंचेंगे तो आपको जैसे कि ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, आर्हीनियस सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, आर्हीनियस थ्योरी। तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो इंटर और बीएससी लेवल का है, ठीक है। तो हमें जो करना है, एसिड पढ़ना होगा बेटा। क्या है? अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। बात यहां पे आ रही है कि एसिड किसे कहते हैं, आखिर एसिड होते क्या हैं, इस पर आज हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे भाई। अम्ल क्या है बेटा? अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल यानी कि एसिड क्या होते हैं ये जानिए। एसिड क्या है? यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। क्लियर? एसिड कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते होंगे, तो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, कुछ एसिड हमारे ऐसे होते हैं जो H+ आयन न देते हो, है कोई एसिड? अभी तक फिलहाल में तो ऐसा कोई एसिड है नहीं, लेकिन क्षार होते हैं जो OH- आयन नहीं देते। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्षार में तो एक एक्सेप्शनल केस है, जिसकी सोडियम कार्बोनेट हो गया, क्षार है, अमोनिया है, क्षार है। तो यहाँ पे हम क्षार में तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो OH आयन नहीं देते हैं, फिर भी वो क्षार है। लेकिन अम्ल में कोई भी ऐसा अम्ल नहीं है
जो कि H प्लस आयन ना देता हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखेंगे HCl, ठीक है, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया, HNO3 हो गया। ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये अम्ल कैसे हैं। ये देख लीजिए भाई, पहले हमने क्या काम करा, HCl को तोड़ा। जब HCl को तोड़ा तो ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह है, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था और फर्स्ट क्लास में भी ये बताया था। ये चिन्ह है रिवर्सिबल, रिवर्स जाकर वापस आ जाना। ध्यान रखें, रिवर्सिबल का मतलब जाकर वापस आना जाना क्या कहलाती है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। HCl को जब हम तोड़ेंगे, जलीय विलयन में घोलेंगे, तब बेटा H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना? H प्लस आयन दिया इसने और क्लोरीन माइनस आयन दिया। दूसरा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसमें क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा और SO4 डबल माइनस। ठीक है, SO4 सल्फेट आयन दिया, H प्लस आयन दिया। अब हम इसको संतुलित करने के लिए क्या काम करेंगे? H प्लस H के कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 पूरे हो गए कंप्लीट। क्लियर, 2 पूरे कंप्लीट हो गए। तो ये क्या है हमारे? देखिए, सल्फेट आयन हो गया, ये हाइड्रोजन आयन हो गया। क्या हुए? ये हाइड्रोजन आयन है। ये कौन से आयन है? हाइड्रोजन आयन। क्या है? हाइड्रोजन आयन हो गए। और ये सल्फेट आयन हुआ। क्या हुआ? सल्फेट आयन हुए। ठीक है, तो ये जो दोनों देखिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। जलीय विलयन में क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, एसिटिक एसिड CH3COOH को हमने तोड़ा, तब क्या बना? H प्लस आयन दिया और एसीटेट आयन दिया। क्लियर, एसीटेट आयन दिया, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। कौन सा आयन है? एसीटेट आयन। ठीक है, और ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। क्लियर, कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। इसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल को हम तो तोड़ेंगे, नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे HNO3। इसको जब हमने तोड़ा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? H प्लस और NO3 माइनस। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड। क्लियर, तो ये सब क्या है? अम्ल है। ठीक है बेटा, क्या है? अम्ल है। अम्ल कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तीनों को, चारों को मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। तोड़ने पर ये क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। अब कुछ इनके क्या काम करेंगे हम? प्रयोग यानी कि गुण लिखेंगे, अम्लों के गुण लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हेडिंग बनाएंगे अम्लों के गुण, अम्लों की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, गुण या विशेषताएं। ठीक है बेटा, अम्लों के गुण या विशेषताएं। अगर आपको ये नहीं है कंफर्म, H प्लस आयन नहीं दे रहे हैं, तो कुछ विशेषताएं हैं। लिटमस पेपर के प्रति क्या करते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, लिटमस पेपर के प्रति हम ये क्या करेंगे? एसिड। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे अम्लों के गुण, अम्लों के गुण या विशेषताएं, ठीक है,
अम्लों के गुण या फिर विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं क्या है? एक्सपेरिमेंटली विशेषताएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, पीएच मान, एक चीज ध्यान रखें, पीएच पैमाना मैं आपको हालांकि पहले डिस्कस करा, बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे पीएच की बात आती है तो ये हमारा एक पीएच स्केल है बेटा। क्या है? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना। गुण लिखने से पहले कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूं भाई। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, इसका सेंटर पॉइंट पे क्या मान है? इसका 7 होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से 7 होता है। और ये हमारा जीरो से 14 होता है बेटा। क्या होता है? 14 होता है। ये 3 पॉइंट हो गए। 0 पॉइंट स्टार्टिंग वाला, सेंटर पॉइंट 7 हो गया, लास्ट पॉइंट 14 हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या चलेंगे बेटा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक है, जब ये हमारा एक पीएच पैमाना है, पीएच पैमाना जब ये है तो आप ये आपको ये कंफर्म होगा कि 7 से कम जिसका मान होता है ये कहलाते हैं एसिड। क्या होते हैं? एसिड कहलाते हैं। 7 से कम, 0 से 7 तक के जिनके पीएच मान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और 7 से जिनका 7 होता है वो क्या कहलाते हैं? उदासीन। क्या कहलाते हैं? लवण। क्या कहलाते हैं? लवण। यानी कि क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और 7 से 14 तक जिसका मान होता है वो होते हैं बेटा क्षार। ठीक है, क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो अम्ल आप कह सकते हैं जिनका पीएच मान 0 से 7 होता है, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब बात आती है एक लिटमस पेपर। लिटमस पेपर समझ लीजिए, लिटमस पेपर। ठीक है, दोनों पॉइंट आप क्लियर कराऊंगा मैं आपको। लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर आप देखेंगे तो एक पतला सा ये पेपर होता है लिटमस पेपर। पीएच पेपर भी होता है लेकिन हमें लिटमस पेपर जानना। लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नीला और लाल, 2 लिटमस पेपर होते हैं। लिटमस पेपर कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक पेपर नीला होता है बेटा, एक नीला पेपर होता है, एक नीला पेपर होता है। और एक पेपर जो होता है वो रेड होता है। एक पेपर होता है रेड। ये 2 पेपर होते हैं, नीले और रेड। क्लियर? नीले लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। ठीक है, नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर। ये कौन सा पेपर है? ये नीला पेपर है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, नीला लिटमस पेपर, एसिड शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? एसिड। एसिड आ रहा है तो एसिड नीले को क्या करेगा? एसिड बेटा नीले को क्या करेगा? रेड करेगा, लाल कर देता है। नीले को लाल कर देता है। और बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ये फैक्ट आप ध्यान रखें। ठीक है, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नीले को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। अम्ल क्या करेगा? नीले को लाल करता है। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है। ठीक है, ट्रिक क्या समझेंगे? एसिड में डी आ रहा है लास्ट में, तो रेड में भी डी आ रहा है। रेड में भी क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और एसिड में भी डी आ रहा है। तो ये रेड जो है, रेड में डी आ रहा है, एसिड में डी आ रहा है। ये चीज ध्यान रखेंगे। एसिड क्या करेगा? रेड करेगा। रेड किसको करता है? नीले को, ब्लू को रेड करेगा। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं? जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा क्षार वो होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये 2 फैक्ट थे, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि जब हम आपको ये गुण लिखवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आता कि पीएच पैमाना क्या होता है और लिटमस पेपर क्या होता है। क्लियर? और क्या होता है? लिटमस पेपर क्या होता है। तो यही गुण हम आप लिखवाने वाले हैं आपको। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, विशेषताओं में नंबर 1 क्या लिखेंगे? विशेषताओं में नंबर 1 हमें वही लिखना है कि इनका पीएच मान
अम्लों के गुण पढ़ रहे हैं ना, तो पहला गुण, ठीक है, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है बेटा, कम होता है, ठीक है, या फिर 0 से 7 के मध्य होता है, या 0 से 7 के मध्य होता है, 0 से 7 के मध्य होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभी मैंने आपको फैक्ट बताया कि इनका जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, क्लियर। ये फैक्ट क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, इनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है, क्लियर। इनका स्वाद क्या होगा, खट्टा होता है। चौथा फैक्ट, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन देते हैं, क्लियर। क्या देंगे, H+ आयन देते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट है, इनको जब जल में घोला जाता है, जब जल में घोला जाता है तब ये ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, क्लियर, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इसलिए जल में अम्ल मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल, ठीक है। अगर आप अम्ल में जल मिला देंगे तो अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, तो ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होने के कारण जिस फ्लास्क में, जिस बर्तन में आप अम्ल रखा है आपका, तो वो फट जाएगा, ठीक है। फटने पर अम्ल जैसे ही हमारे स्किन पे गिरेगा, हमारी स्किन जल जाती है, स्किन को काला कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है। एसिड का जला हुआ व्यक्ति कभी भी सही नहीं होता, उसकी स्किन हमेशा धब्बे छोड़ जाती है। इसीलिए अम्ल के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही केयरफुल प्रैक्टिकल करें, एक्सपेरिमेंट करें। जो यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखाया है, ये अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, कभी भी आपको अम्ल को चखना नहीं है। ध्यान रखें, अगर अम्ल सांद्र है, कंसंट्रेट है, तो आपने अगर अम्ल को चखा तो आपकी जो जीवा है वो जल जाएगी, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से आपकी बॉडी हार्मफुल हो जाएगी। तो इसलिए अम्ल को आप चखेंगे नहीं। ये पॉइंट इसलिए लिखाया है क्योंकि कुछ खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि नींबू है, संतरा है,
ठीक है, इमली है, ये खट्टे पदार्थ होते हैं, इनमें अम्ल पाए जाते हैं, इसीलिए ये खट्टे होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट लिखाया गया है, ना कि कभी आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको हमने क्या दे दिया, H2SO4 दे दिया, बताइए कि ये अम्ल है या क्षार है, तो आप सीधे से फैक्ट करेंगे, या तो आप पीएच पैमाना लेंगे, पीएच पेपर आता है वो लेंगे, या फिर आप क्या लेंगे, लिटमस पेपर लेंगे। दोनों ही पेपर आते हैं, पीएच पेपर भी आता है, लिटमस पेपर भी आता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर डुबोएंगे अम्ल में, तो वो लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। अगर लाल डुबोएंगे तो उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखें। कभी आप सोचें कि लाल डुबोने पर शायद नीला हो जाए, ऐसा कुछ भी फैक्ट नहीं है। नीला ही जब अम्ल में डुबोएंगे तभी वो लाल होगा, ठीक है। तो ये जो थे, ये कुछ विशेषताएं थी, इनके गुण थे, अम्लों के कुछ गुण थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्षार, पढ़ेंगे क्षार। दूसरा पॉइंट क्या है, क्षार क्या होते हैं, यानी कि बेस, क्या है बेटा, बेस, क्लियर। क्षार क्या होते हैं, इसमें देखें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें बेटा, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्लियर, क्षार कहलाते हैं। फिर से देखें, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या हैं, और भी हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चूना भी कहते हैं, क्लियर। ये क्या है, जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। देख लीजिए के OH को जब हमने तोड़ा तब K प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। इसका क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH को जब हमने तोड़ा तो क्या बना, Na प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। इसी प्रकार से आप और देखेंगे, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको तोड़ेंगे तब अमोनियम आयन बनेगा, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या बना, ये क्या नाम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम बन गया। और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चौथा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा चूना, क्या बोलते हैं, बुझा चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, Ca, क्या बना बेटा, Ca डबल प्लस और 2OH माइनस, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये क्षार है। क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं और क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जो OH माइनस आयन नहीं देते, नोट पॉइंट करके लिखेंगे,
नोट करके लिखेंगे कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन नहीं देते, ठीक है, नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, अमोनिया हो गया, और क्या हो गया बेटा, अमोनिया हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। ये ऐसे क्षार हैं जिनमें क्या होता है, OH माइन होता ही नहीं है, OH माइनस आयन नहीं है, फिर भी ये क्षार हैं। वो हम कैसे पहचानेंगे, पीएच पैमाने के अनुसार, लिटमस पेपर के अनुसार, ठीक है, उनके माध्यम से हमें पहचानना होगा, ठीक है बेटा। ये क्या हो गए, हमारे क्षार हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्षारों के गुण या विशेषताएं, क्षारों के गुण, ठीक है, या फिर क्या है, विशेषताएं। जैसे कि अभी हमने पीएच पैमाना आपको समझाया, तो पीएच पैमाने में क्षार क्या होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिनका पीएच मान क्या होता है बेटा, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, तथा 14 से कम होता है, 14 से कम होता है, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। फिर से देखें, जिनका पीएच मान 7 से अधिक तथा 7 यानी कि 14 से कम होता है, क्या कहलाते हैं, पीएच मान कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इनका स्वाद, यानी कि ये लिटमस पेपर के प्रति, ठीक है, ये नेक्स्ट है, ये किसको, लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्लियर, क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इनका स्वाद क्या होता है, ये स्वाद में इनका स्वाद क्या होता है बेटा, तीखा होता है या कड़वा होता है, क्लियर, इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और इन्हें चख नहीं सकते, ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, चख नहीं सकते। इनका स्वाद तीखा होता है तथा इन्हें चख नहीं सकते, ठीक है, ये त्वचा पर फफोले डाल देते हैं। अगला पॉइंट, ये त्वचा पर क्या डाल देते हैं, फफोले, क्या डालते हैं, फफोले, जिन्हें फलका बोलते हैं, फफोले डाल देते हैं, क्लियर। ये जो फैक्ट है ये किसके हैं, क्षारों के, ठीक है। क्या है, इनका पीएच मान 7 से अधिक 14 से कम होता है, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, स्वाद में तीखे होते हैं, इन्हें चख नहीं सकते, ये त्वचा पर क्या डाल देते हैं, फफोले डाल देते हैं, क्लियर, त्वचा पर क्या डाल देते हैं, फफोले डाल देते हैं, क्लियर बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने जो डिस्कस किया था अम्ल और क्षार तथा इनके गुण, इस पर आज हमने चर्चा की थी। बाकी कल मिलते हैं, कल संडे है, हैप्पी संडे। कल संडे क्लास नहीं ले पाएंगे किसी कारणवश, मंडे को हम मिलेंगे
अम्ल और क्षारों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं लेकर, जो 10th यानी कि यूपी बोर्ड के या फिर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को ओरिएंटेड करके, यानी कि इनको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, किस प्रकार की रिएक्शंस आती हैं अम्ल और क्षारों की, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, संडे को नहीं, मंडे को। ठीक है भाई, मिलते हैं शाम 8:30 बजे, मंडे शाम 8:30 बजे। भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। बाकी